प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त। देश भर के 9 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 18,000 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिलेगा। राजस्थान के 66.62 लाख किसानों के खातों में सीधे पहुंचेंगे 1,332.40 करोड़ रुपए। हर किसान को 2,000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और सभी जिलों में भी एक साथ ही विशेष कार्यक्रम और लाइव प्रसारण जो है किया जाएगा। राजस्थान की अगर बात की जाए तो देखिए, राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से 3,000 रुपए अतिरिक्त प्रतिवर्ष मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों को सौगात देने जा रहे हैं। 21वीं किश्त यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि की जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जारी करेंगे और इसका सीधा लाभ जो है देश भर के 9 करोड़ किसानों को मिलेगा। 18,000 करोड़ रुपए का लाभ देश भर के 9 करोड़ किसानों को मिलने वाला है। राजस्थान के 66.62 लाख किसानों के खातों में 1,332.40 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। हर किसान को 2,000 रुपए सीधे उसके खाते में ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरित होंगे। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे और सभी जिलों में भी एक साथ जो है विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और लाइव प्रसारण भी यहां पर किया जाएगा। राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। राजस्थान के अगर किसानों की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त जो है 3,000 रुपए प्रति वर्ष पीएम किसान सम्मान निधि से मिलेंगे। यानी राजस्थान के किसानों को विशेष तौर पर सीधा लाभ, अतिरिक्त लाभ यहाँ पर मिल रहा है पीएम किसान सम्मान निधि से। देश भर के 9 करोड़ किसान कल लाभान्वित होने वाले हैं। 21वीं किश्त यहां पर जारी की जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। चलिए बढ़ते आगे दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले आतंकी डॉक्टर उमर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक MBBS ग्रेजुएट रेडिकलाइज होकर सुसाइड बॉम्बर बन गया और इसके कारण कई परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहनता से जांच कर रही हैं और सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के स्रोत और प्रभाव का भी अध्ययन किया जा रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. बीकानेर के लूणकरनसर से खबर, जहां कवरसीन लिफ्ट नहर में तैरता मिला महिला का शव। हरियसर गांव के पास महिला की डूबने से मौत हुई। नहर के किनारे मिला महिला का मोबाइल और चप्पल। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मृतका मूली देवी चक 1 LKD की निवासी है। पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर बानसूर से है, जहां देर रात करीब 2 बजे चतरपुरा बस स्टैंड पर स्थित फौजी मेडिकल स्टोर में अचानक से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। आग लगभग 50 मिनट तक भड़कती रही। स्थानीय निवासी सुमेर सिंह सैनी ने
दुकान से उठता धुआं देखा और तुरंत ही पड़ोसी सज्जन चौधरी को इस पूरे मामले की घटनाक्रम की जानकारी दी। उसके बाद मेडिकल स्टोर के मालिक संदीप नागा मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान आग की चपेट में थी। ग्रामीणों की मदद से शटर खोला गया, लेकिन अधिकांश सामान जल चुका था। दुकान में रखी दवाइयां, बिल, बुक, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर और अन्य मेडिकल सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच और आग लगने के कारणों का पता लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। देखिए, लेकिन आग लगने से जो है मेडिकल स्टोर में रखा सामान जलकर राख हो गया है। लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दवाइयाँ, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी जलकर जो है इस आग की चपेट में खाक हो चुके हैं। हालांकि देखिए, गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। बस स्टैंड पर स्थित ये मेडिकल दुकान जिसमें आग लग गई और आग लगने से दवाइयाँ, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब कुछ जलकर, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, कब की ये घटना है, कब मेडिकल में आग लगी, किन कारणों के चलते आग लगी, विस्तार से बताएं। पूनम, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रात्रि को करीबन बानसूर क्षेत्र के छतरपुरा स्टैंड पर करीबन रात्रि को 2 से 2:30 बजे के बीच में दुकान में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें आग लगने से मेडिकल में रखे करीबन 10 लाख रुपए का अधिक नुकसान होने का अनुमान बता रहा है पीड़ित व्यक्ति कि अज्ञात कारणों के चलते इस मेडिकल में आग लगने से वही सूचना परिजनों को, इसके जो मालिक थे उनको दी गई। उसके बाद ग्रामीणों के अथक प्रयास से और बानसूर नगर पालिका दमकल मौके पर पहुंचकर रात्रि को करीबन 3 बजे पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आग लगने से जो मेडिकल में रखा सामान टोटल जलकर राख हो गया और पीड़ित का जो मानना है कि उसे कई लाखों रुपए का नुकसान इस आगजनी में होना बताया है। जी बिल्कुल, देखिए लगभग कितने का नुकसान का आकलन अभी तक किया गया है? जी, दुकान जो मालिक है वो बता रहा है संदीप कि करीबन 10 से और 15 लाख रुपए का जो उपकरण, इसमें जेनरिक दवाएं भी थे और इसमें वेटनरी की और एलोपैथिक जैसी मेडिसिन थी। टोटल जो एरिया का लंबा चौड़ा मेडिकल था और मेडिकल पर पर्याप्त मात्रा में जो सामान रखा हुआ था वो कहीं ना कहीं आग की भेंट चढ़ गया। जी शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए 12 से 15 लाख के नुकसान के यानी लाखों का नुकसान इस आगजनी के कारण हुआ है। मेडिकल स्टोर की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरी दुकान में रखा हुआ सामान जलकर आग की चपेट में जलकर राख हो गया है। तो समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान। 2, 2:30 या 3 बजे की है। 2:53 पे मेरे पास सजन ने फोन किया है कि भाई आपकी दुकान के अंदर आग लग रही है और धुआं हो रही है। तो मैं घर से भगा, वहां से पीछे पीछे सजन भी आ गया था। छोटे भैया को फोन किया, वो भी आ गया। पीछे ताऊ का लड़का भी था। हम नहीं आके देख करना सर। रात को लगभग 2, 2:30 या 3 बजे की है। 2:53 पे और बड़ा नुकसान हुआ है। मैं प्रशासन से और सरकार से उम्मीद करूंगा कि एक किसान परिवार के बच्चे व्यापार करते हैं तो बड़ी मेहनत से और बहुत ही लगन से वो अपना व्यापार चालू करते हैं, और बड़ी मुसीबत होती है जब 10-12 लाख का नुकसान होता है। सरकार इसी जो मदद करे, मैं तो यही मांग करता हूँ। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवलगढ़ वार्ड 22 में देर रात चाकूबाजी की घटना सामने आई। 2 युवकों में झगड़ा हुआ, जमकर झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। शराब के नशे में धुत युवक ने दूसरे युवक पर हमला किया। नशे में धुत साजन ने अजय पर हमला कर दिया। घायल अजय असवाल अस्पताल में भर्ती है। नवलगढ़ पुलिस ने शुरू की है आरोपी की तलाश।
पहले तो मेरे साथ मारपीट की, फिर मैंने चाकू मारा, फिर मैंने मेरे भाई को बुलाया, फिर थोड़ी उनसे भी माथापड़ी हुई, फिर वहाँ से वो चला गया। फिर पहले तो मेरे साथ मारपीट की। झुंझुनू से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ झुंझुनू में हुआ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। घूस लेते हुए गिरफ्तार कार्मिक को धोना पड़ा नौकरी से हाथ। राज्यविका के 2 अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे। अब इन पर जिला परियोजना प्रबंधक की अनुशंसा पर एक्शन भी देखने को मिला है। सुल्ताना क्लस्टर में तैनात रिश्वतखोर LRP धर्मेंद्र की सेवा समाप्त कर दी गई है, तो वहीं BPM की भी सेवा समाप्त के लिए राज्य मिशन निदेशक को पत्र लिखा गया है। जिला परियोजना प्रबंधक विप्लव न्योला की पहल पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ झुंझुनू में बड़ा एक्शन देखने को मिला। घूस लेते गिरफ्तार कार्मिक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। एक सबक भी है कि अगर इस तरीके से आप करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। एक संदेश भी इस कार्रवाई के माध्यम से दिया गया है। न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि अब देखिए नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। तो ये बड़ा एक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ देखने को मिला है। जो लोग घूस लेते हुए पकड़ाए गए हैं उन्हें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी है। और अब खबर वाकई से है, जहां पर निमेड़ा गांव में 2 परिवारों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये खूनी झगड़े में तब्दील हो गया। आरोप है एक दामाद ने अपने रिश्तेदार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि युवक का कान ही कट गया और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हमला होते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत ही फागी उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में जयपुर SMS हॉस्पिटल के लिए ट्रामा सेंटर रेफर किया है। एम्बुलेंस के जरिए युवक रामोतार को लहूलुहान अवस्था में जयपुर ले जाया गया। पीड़ित परिवार ने पहले फागी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और जयपुर ग्रामीण SP राशि डोगरा से भी कार्रवाई की मांग की। परिवार ने हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और दोनों ही पक्षों के बयान भी लिए जा रहे हैं। निमेड़ा गांव में ये खूनी झगड़ा देखने को मिला है। युवक कुल्हाड़ी वार से गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरे भाई साहब रामोतार जी घर पे थे और हमारे रिश्ते में दामाद लगते हैं गणेश राम जी, जो हमारे घर पे आके और मेरे भाई साहब के कुल्हाड़ी से वार किया गर्दन पे और आंख पे और कान कट गया। हम फागी जिला उप जिला अस्पताल में लेके आए और यहाँ पे डॉक्टरों ने SMS में रेफर कर दिया। मैं पुलिस और अब खबर देसूरी से, जहां पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पौत्री कौमवीरेंद्र माथुर का विवाह 22 नवंबर को पाली जिले के रनकपुर स्थित होटल लाल बाग में आयोजित होगा। राज्यपाल माथुर स्वयं शादी की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। विवाह समारोह में कई प्रमुख केंद्रीय और राज्य नेता शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री समारोह में शिरकत कर सकते हैं। VIP मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेजा, बाली CO दिनेश सुकवाल और बाली सर्कल के थानाधिकारी विवाह स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। 22 नवंबर को टनकपुर में शादी होनी है। शादी में VIP गेस्ट होंगे और इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर, जहां कालिका माता मंदिर चोरी का मामला। कालू थाना पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। 1 महीने पहले 12 किलो चांदी के छत्र और मूर्ति चोरी हुई थी। चोरी आरोपी सविता, जगदीश सिंह और पूजा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी काली बावरिया गैंग के सदस्य थानाधिकारी भोलाराम ने जानकारी दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भिंड की, जहां जिला चिकित्सालय में एक महिला का खुले में प्रसव होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रसूता महिला को अस्पताल में भर्ती होने में देरी हुई, जिसके कारण उसे अस्पताल परिसर में ही नवजात को जन्म देना पड़ा। घटना के दौरान महिला समाजसेवी ने नर्सिंग ऑफिसर को तुरंत ही कॉल किया, लेकिन सुनवाई में देरी होती रही। समाज सेवी और अन्य महिलाओं ने प्रसव के दौरान महिला के इर्द गिर्द पर्दा लगाकर
महिला की मदद की। देर से पहुंचे अस्पताल की महिला कर्मचारियों और समाजसेवी के बीच इस देरी को लेकर बहस भी हुई। प्रसूता द्वारा खुले में जन्म देने के कुछ देर बाद ही महिला कर्मचारी पहुंची और नवजात और प्रसूता को वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्पताल परिसर में प्रसव होते समय कई लोग तमाशबीन बने देखते रहे, किसी ने भी आकर मदद नहीं की। इस घटना को लेकर जब सिविल सर्जन से बातचीत की गई तो उन्होंने सीएचएमओ से संपर्क करने की बात कही। सीएमएचओ ने सिविल सर्जन से बात करने को कहा, जिससे कि स्पष्ट हुआ कि अस्पताल प्रशासन ने इस गंभीर मामले पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। ये घटना अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी चूक और आपातकालीन व्यवस्था की कमजोरी को साफ तौर पर उजागर करती है। अभी जो डिलीवरी हुई है, हम लोग तो यहाँ पे सिटी स्कैन कराने के लिए आए थे, लेकिन पब्लिक यहाँ पे लोग मतलब देख रही है उसको, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। वहाँ पे हमने नर्स को फोन भी लगाया तो बोली आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। बच्चा बाहर ही हो गया, मतलब बाहर निकल आया, लोग खाली खड़े होके देख रहे हैं। क्या जिला प्रशासन की लापरवाही है इसमें? बिल्कुल ही है, साफ साफ ही दिख रहा है। अस्पताल प्रबंधक से आपने यहाँ पे किसी को बोला, डॉक्टर से बोला था? नहीं, मैंने नर्स को फोन लगाया, बोले दीदी आ रहे हैं। अब वो आंटी आई है। कितनी देर बाद आए? वो भी आई होंगे कम से कम 15-20 मिनट तो हो ही गए उनको। तो वो यहाँ पे बच्चे को ऐसे ही खड़े होके मतलब वो खड़ी ही रही है, लोग यहाँ भीड़ लगा के देख रहे हैं, उनको कोई हेल्प नहीं। इतना सारा ब्लीडिंग निकल गया उनको। तो इसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही दिख ही रहा है, साथ साथ ही दिख रहा है। क्या नाम है आपका? रानी। भरतपुर जिले के रुदावल स्थित सब स्टेशन में रबी की फसलों और आमजन को बिजली आपूर्ति बाधित न होने देने के लिए तकनीकी सुधार किए गए। सब स्टेशन में 11 केवी फीडरों के वीसीबी पावर ट्रांसफार्मरों की अर्थिंग, साथ ही डीओ और जियो को बदला गया। इस कदम से आगामी समय में बिजली व्यवस्था सुचारू रहेगी और किसानों और आमजन को समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वीसीबी के जंपरिंग हुई है, सारे जियो चेंज हुए हैं। जो 11 फीडर निकल रहे हैं, 11 फीडरों के डीओ चेंज हुए हैं, नए वो हटा के रिप्लेस करके नए वो लगाए डीओ और जियो लगाए। वीसीबी के जंपरिंग हुई है, सारे जियो चेंज हुए हैं। जो 11 फीडर निकल रहे हैं, 11 फीडरों के डीओ चेंज हुए हैं, नए वो हटा के रिप्लेस करके नए वो लगाए डीओ और जियो लगाए। वीसीबी के जंपरिंग हुई है, वीसीबी के जंपरिंग हुई है, सारे जियो चेंज हुए हैं। जो 11 फीडर निकल रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय बूढ़ादेव महोत्सव में हजारों लोग जुटे। जिला प्रशासन और मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के सहयोग से हुए भव्य आयोजन में अंगादेवों और देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सामाजिक समरसता और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही और मंच से अरबों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गाड़ा समाज की कई प्रमुख मांगे भी उनके समक्ष रखी गई, जिन पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, समाज के हजारों लोग मौजूद रहे।